क्या यही विकास है हमारे पहाड़ का? आखिर कैसे युवा पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? मोदी जी, आप मन की बातें तो बहुत करते हो, लेकिन इस मन की पीड़ा नहीं समझते आप। आपको मन की पीड़ा भी आज सुननी होगी ऐसे बालकों की। देखिए आप, क्योंकि आप लोगों को जिताने में बच्चों ने भी बड़ा झंडा उठाया, बड़े नारे लगाए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जो हमारे मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, आज उनका एक नारा भी है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जी सर। ठीक है, तो पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन मुझे एक तरफ एक शंका भी हो रही है कि क्या इस तरह कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बचेगी? यस सर। सर मेरा यही क्वेश्चन है सर, मोदी जी का ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है सर, पर लेकिन सर ऐसे भवन में ऐसे उसमें कैसे हम एजुकेशन ले पाएंगे सर? कैसे पढ़ पाएंगे? नमस्कार, आज मैं पहुंचा हूं राजकीय इंटर कॉलेज बनचुरी पट्टी कोटी फैगुल। आज जब मुझे सूचना मिली कि कृपया आप आएँ और हमारे इस विद्यालय की जर्जर हालत को दिखाएं, तो मैं आज उसी सिलसिले में आज यहाँ पहुँचा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा विद्यालय के वो छात्र आज जहाँ विकास के नाम पर बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, वहीं आप दूसरी ओर देख सकते हैं आज भी हमारे विद्यालय किस तरह और कैसी परिस्थिति में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह इन जो लोहे की चादर हैं इनको पत्थरों से ढका गया है, और किस तरह यहाँ ऊपर जो है ये घास जमी पड़ी है, और इसके नीचे ये लकड़ी सड़ गई, ये लकड़ियाँ सारी ये सड़ रही हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन जरा आप दिखाएं इसको, ये लकड़ियों की हालत दिखाएं आप। और उसके बाद में अब आपको सबसे पहले जो है विद्यालय प्रांगण में जाकर उसके बाद ले चलूँगा आपको विद्यालय कक्षाओं के अंदर, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि आज यहाँ की जो छात्र संख्या है वो करीब 155 बताई जा रही है, लेकिन यहाँ की जो विद्यालय की जो भवन है उसकी जो अवस्था है बिल्कुल जर्जर हालत में। और मुझे यहाँ तक सूचना मिली है कि जब बारिश होती है या आसमान कड़कता है, बिजली कड़कती है, तो उस समय यहाँ अध्यापक लोगों को मजबूरन बच्चों को घर भेजना पड़ता है और छुट्टी करनी पड़ती है। आखिर क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड में? क्या इस तरह हमें आप शिक्षा दे पाएंगे? आखिर हम किस ज़माने में जी रहे हैं और क्या कर रही हैं हमारी सरकारें, क्या कर रहे हैं हमारे नेतागण? मैं माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी, आपको भी इस वीडियो के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि आपको जनता ने जिताया है और बहुत बड़ा भरोसा पर किया, लेकिन आज क्या कारण है कि यहाँ की जनता आज भी ठगी महसूस करती है। और चलिए, मैं आज आप देख सकते हैं ये लोग आज यहाँ जैसे कि पेरेंट मीटिंग भी थी, तो आज लोग इसी संदर्भ में यहाँ पहुँचे हैं। तो प्रधान जी नमस्कार, कि आप कुछ बताएं इस विद्यालय के बारे में, और मैं आपसे साथ ही अनुमति भी चाहूँगा कि मैं क्या इस विद्यालय के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? मैं साथ से आप ये अनुमति चाहूँगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद पहले आपको यहाँ आने के लिए। सर विद्यालय के बारे में मैंने कई बार विधायक साहब को भी अवगत कराया है। विधायक साहब हमारे यहाँ आए भी थे और उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं जल्दी से जल्दी विद्यालय भवन निर्माण करवा दूँगा। फिर उसके बाद स्वीकृति मिली थी कि विद्यालय की कैसी स्थिति है। गुरुजी को, प्रिंसिपल को भी चिट्ठी आई थी, मुझे भी आई थी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे कि तैसी स्थिति हो गई है। ये 2 साल पहले की बात है और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हर जगह डीएम साहब के पास में चला गया, विधायक साहब के पास में चला गया कई बार, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब यही ऑप्शन है हमारे पास कि भूख हड़ताल के सिवा अब कुछ नहीं है। मतलब नौबत यहाँ तक आ गई, आप हताश हो चुके हैं और आपको जांच पड़ताल तो होती नहीं है, तो आपने रास्ता चुना है भूख हड़ताल का। बिल्कुल सर, मैंने डीएम साहब को भी दे रखा है वो लेटर। अच्छा। और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, हर जगह मैंने लेटर भेज रखा है और मैं इंतजार कर रहा हूँ क्या जवाब आता है। अभी 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीने के बाद फिर सोचूंगा कि भूख हड़ताल में बैठना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। उसके लिए हम अब यह चाहेंगे कि हम थोड़ा विद्यालय परिसर की ओर बढ़ें और आप हमें जरा हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अध्यापकों से मिलवाएं आप थोड़ा कि आखिर क्या स्कूल के कारण से। अध्यक्ष साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, थोड़ा कि हम सबसे पहले तो धन्यवाद है, और कि जो हमारा स्कूल का जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले छत है जो वो तो एकदम ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ख़त्म हो गया, अगर हम कोई भी अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं है स्कूल में, क्योंकि अगर छत उनके बच्चे के ऊपर गिर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें ये अगर सरकार जिम्मेदारी लेगी या कोई और लेगा, क्योंकि अगर इसका तो पूरी लकड़ियाँ ख़राब हो चुकी है अंदर से। कभी भी हो या जब आप देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी बारिश होती रहती है, नीचे गिर जाएगा, कोई बच्चा मर जाएगा, क्या सरकार तब एक्शन लेगी जब किसी का बच्चे को नुकसान हो जाएगा? बहुत सुंदर।
मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसका तुरंत इसका रिकवरी करे और तुरंत वहाँ से किसी को भी अपना आदमी को यहाँ भेजा इस स्कूल की तुरंत छानबीन कराई जाए। तो मैं इतना बोलूँगा और धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आइए कैमरामैन साहब, मैं चाहता हूँ आगे बढ़े हम। हाँ अजय साहब बनाए देखिए यहाँ पे हमारे कुछ माँ बहनें बैठी हैं। बड़ी जी प्रणाम। आज आप लोग कैसे किस काम के स्कूल आ रखे हो आज? मीटिंग चाहिए। अच्छा मीटिंग चाहिए। हाँ, स्कूल खराब टूट गई सर, बर्बाद हुई। अच्छा हाँ, मतलब आप लोग तभी आए हैं? तब भी हम आए हैं। जी, देख के बच्चा दबिए जाला हमारा तब बिल्कुल सही बात है। बोल। और लोग तक का बात हुए ना रामू तो स्कूल भी टूट गई। कक जान बच्चों घर बेटी भी रोनन के मार आज ब्यागना होनन घर जाना तो बहुत हमारा कपड़ा धोआ खराब हो गया। कुछ भी नहीं सर, को स्कूल खराब हुई टूट गई। मतलब 24 घंटे जुगला पर डर बैठ जा। हाँ कब जाने क्यों जा नहीं? बच्चा बोना बरका बुरका दिन तो हम सोबे बोना कि नहीं जाओ। अच्छा खुद ही बोल रहा ना। खुद बोना कि नहीं जाओ हमारा बच्चा। और तय अगर पेपर हो तब निकाल लो तुम। है तब आता निकाला। निकाला तो जब दिक्कत है काम होता है। चलो ठीक है, धन्यवाद आपको। ठीक ठीक। ये बात मालूम है। हंसी परेशान छ हमारी स्कूल की परेशान छ भाई हमारा रोड की स्कूल की हम पर कपाने हमारा बच्चा डरदा छन स्कूल सारा टूटी गई गुरु रोग भी डरदन बच्चा भी डरदन कि स्कूल ना जो खतरा छ। और आप भी खुद ही बोला कि हम भी खुद ही बोला कि स्कूल ना खतरा छ ज्यादा बारिश हो नहीं मैं स्कूल ये ना पूरा गाँव तो सबसे पहले माता सकते हैं प्रणाम कर दूँ जो आप जिस आज ये बेड़ा उठाने चल लगे और आज पेरेंट्स मीटिंग में आप लोग आए हैं, ये खास आप सभी धन्यवाद के बात अच्छन। तो चलिए मैं प्रधानाचार्य कक्ष में प्रवेश करता हूँ और जानता हूँ यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं और जो है यहाँ की समस्या क्या है। मैं कमिंग सर मैं देवी प्रसाद तुड़ी पुनः गांव की ओर के नाम से फेसबुक चलाता हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जन समस्या को उठाता रहता हूँ। आज मैं यहाँ पर जो है ग्रामवासियों के आग्रह पे यहाँ पहुँचा और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि यहाँ की जो बिल्डिंग है बहुत ही जर्जर हालत में, और साथ ही जब मुझे ये सुनने को मिला कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है जो स्टाफ है वो बिल्कुल ठीक है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुख्य समस्या ये है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है जब बारिश होती है बिजली कड़कती है आसमान खराब होता है तो कुछ लोग डर के मारे घर से बच्चों को नहीं भेजते, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मजबूरन जो है जल्दी छुट्टी करनी पड़ती है, कहीं मौसम न बिगड़ जाए और कोई अनहोनी न हो जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो विद्यालय भवन की समस्या है वाकई में इस समय हमारे पास जो महत्वपूर्ण एक मुद्दा है विद्यालय भवन का, लेकिन एक विभागीय प्रक्रिया होती है जिसके तहत विभाग हमसे सूचनाएं मांग रहा है। हमने सूचनाएं भेजी है विभाग को और उस पर सकारात्मक कार्रवाई होगी। विभाग के पास रिकॉर्ड है, हमसे बार बार पूछा जाता है इसके बारे में। तो विद्यालय से संबंधित जो विद्यालय भवन से संबंधित है एक विभागीय प्रक्रिया के तहत हम लोगों को उसमें पत्राचार करना होता है और प्रॉपर चैनल से हमें कार्रवाई करनी होती है। आपको आज तक आपने कितनी बार इसकी जो है पत्राचार किया इस संबंध में और आपको क्या जवाब मिला शासन प्रशासन से, कुछ कह पाएंगे आप? सर संबंधित जो विद्यालय भवन है जहाँ पर इस समय ये इसका मुद्दा था क्योंकि इसको डिसमेंटल होना है, इस संबंध में हमने पत्राचार किया है और बीओ से सीओ सर और सीओ सर से डीएम के लिए वहाँ से लेटर भेजा जा चुका है, तो सकारात्मक कार्रवाई हो रही है। क्या उस समय अवधि आपको बताया गया कि कब तक और कैसे इसका ढांचा हुआ? सर सरकारी कार्य जो विभागीय कार्य होते हैं सर उसमें कोई मतलब इस तरह से कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है कि कब तक ये होना है, और विभाग काम कर रहा है सर अपनी तरफ से। तो मैं थोड़ा याद चाहूँगा कि मैं अंदर जो विद्यालय भवन है उसके अंदर क्लासरूम की स्थिति अंदर से क्या क्षतिग्रस्त किस अवस्था में और क्या है, तो मैं चाहूँगा आप अनुमति देते तो मैं कक्षा में घुसूँ और मैं जाकर देखूँ कि क्या है, और मैं कुछ बच्चों से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूँगा कि आखिर कितनी समस्याएं आपको क्या समस्याएं बताई जाए, ये जायज़ है या कुछ ऐसी झूठा प्रचार है? इस तरह से 5 मिनट छुट्टी के लिए रह गए थे तो क्लासेस चल रही थी इस समय कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा, हो सकता है कि एक आध पैसे किसी से पूछ लूँगा। वो आते तो थोड़ा रिपेयरिंग हो जाती है इस चीज़ की, तो आप ये तो जैसे प्रिंसिपल साहब ने अपने थोड़ा सा मतलब उनके खर्चे में उनकी चीज़ें ऐसे थोड़ा करा कि मतलब
ये सारे उस तरफ साइड आप देख रहे चादर में सब पत्थर रखे हुए ऊपर। ठीक हाँ उनका क्या बोलते हैं। अच्छा, तो मैं अब आप में से किसी बच्चे से कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। बेटा, आप में पढ़ाई कैसी होती है, स्कूल कब लगता है, कब छुट्टी होती है, टीचर्स पूरे हैं नहीं है? सर टीचर भी पूरे, पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से होती है, सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से होता है। पर लेकिन सर एटलीस्ट इतना है कि हमारे स्कूल का भवन सही नहीं है। इसके स्कूल का भवन सही नहीं सर, जिस दिन बारिश होती है हमें घर जाना पड़ता है। हमारे सर लोग कहते हैं कि बेटा आप घर जाओ, हम तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन हमें घर जाना पड़ता है। उस दिन फिर हमें सर लोग ऐसे करते हैं कि हमारी अटेंडेंस भी लगाई देते हैं। और जिस दिन सुबह फिर मॉर्निंग टाइम में भी फिर हमें खतरा बना रहता है, मतलब स्कूल खतरा 24 घंटा बना रहता है हमें। और ये सर ने जो पूरा जो जितना भी प्रयास किया बहुत ही अच्छी तरह से प्रयास किया सर ने। यहाँ पे भी कड़ियाँ लगाई, यहाँ पे नई नई कड़ियाँ लगाई है, बहुत से प्रयास किए सर ने, जितना हो सकता है सर ने उतना बहुत किया। और एटलीस्ट इतना नहीं है कि इसकी वजह से हमारी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई, पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हुई है। बस सर हम इतना चाहते हैं कि बस स्कूल का भवन अच्छे से हो जाए और जो हमारा प्ले ग्राउंड है वो भी अच्छे से हो जाए सर। हमारे भी खेलने का मन बहुत करता है सर, प्ले ग्राउंड भी चाहिए सर, प्ले ग्राउंड भी बहुत अच्छे से हो जाए सर। सब चीज़ें सर हमारे पास, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है जो हमारे पास है। बस प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए सामग्री है, सब चीज़ें, पर वहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है सर, स्कूल का भवन सही नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट लड़कियों का लड़कों का सब अलग अलग? यस सर, सब चीज़ें अलग अलग। पीने का पानी? यस सर, थोड़ा सा पीने के पानी की थोड़ा वो प्रॉब्लम है सर, गाँव की वजह से सर पीने के पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है पर सर। अच्छा, अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट अभी? राजनीति। तो आज आपने क्या पढ़ा, बता पाएंगे? जी सर, हमने राजनीति में वैश्विक संबंध पढ़े, भारत और चीन के वैश्विक संबंध पढ़े, भारत और पाकिस्तान के वैश्विक संबंध पढ़े, 1962 में भारत और चीन के वैश्विक संबंध पढ़े, ये पढ़ा सर हमने। आज जिससे आप देख रहे हो कि हमारे मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, आज उनका एक नारा भी है कि बेटी पढ़ाओ जी सर और बेटी बचाओ। जी सर। ठीक है, तो पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, यस सर। लेकिन मुझे एक तरफ एक शंका भी हो रही है कि क्या इस तरह कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बचेगी? यस सर, सर मेरा यही क्वेश्चन है सर। मोदी जी का ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है सर, पर लेकिन सर ऐसे भवन में ऐसे उसमें कैसे हम एजुकेशन ले पाएंगे सर, कैसे पढ़ पाएंगे सर हम ऐसे उसमें? जब बारिश का टाइम होता है फिर हमें वापस घर ही जाना पड़ता है, सुबह से ही घर जाना, हमको पता खतरा बना रहता है सर स्कूल 24 घंटा। यस सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है सर, ऐसे नहीं कि पढ़ाई कुछ नहीं। हमारे स्कूल में हर एक्टिविटी होती है, हर चीज़ें हमें पार्टिसिपेट लेना होता है, हर उसमें हमारे सर हमें गाइड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें गाइड करते, बहुत अच्छा है सर। अभी आप कौन सी क्लास में? सर ये 12th क्लास है। 12th क्लास है। Yes, sir. आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं? सर हमारी इंग्लिश है और आर्ट्स वगैरह है। अच्छा, इंग्लिश में अगर कोई पोएम अगर सुनानी पड़ी? सर इंग्लिश में 12th में करते हैं। अच्छा, पहले ही कोई याद हो आपको? इतना ही है सर, गेट सेट रेडी नाउ जंप राइट इन, गेट सेट रेडी नाउ जंप अपॉन हिम। बहुत सुंदर, मैं चाहूँ थोड़ा सारे क्लैपिंग। अब मैं एक छोटी और प्रक्रिया, सबसे लास्ट में जो बच्चा बैठा होता है, क्योंकि मैं भी पहले पीछे बैठता था इसलिए मुझे याद है, मैं आने जाऊँ आपके पास में। आप आज बड़ी बड़ी बातें होती विकास के नाम पे कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो कहीं नहीं, जमीनी स्तर पे कहीं भी काम नहीं है। तो इस पर आप सरकार को जो कुछ कहना चाहेंगे तो संदेश देना चाहेंगे आप? छुट्टी आपकी हो चुकी है। सरकार को मैं क्या बन सकता, तो यही है कि विद्यालय भवन बन जाए और यहाँ पे काफ़ी सारे खतरे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अभी हम आगे बढ़िए, ये कमरा अब देखिए अंदर से बिल्कुल सुंदर लग रहा है, लेकिन जब अंदर हमने देखा ना तो बहुत ज़्यादा हालत में। जी सर, यहाँ पानी टपकता है जब हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा। तो हमें आधी दिन में घर जाना पड़ता है, जिससे हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। सब यही कारण है कि भवन मतलब आज तुम्हारा बारिश आ जाए तो उससे ज़्यादा घर भागना पड़ेगा। बिल्कुल सर बात। चलिए, आप समझ जाए, धन्यवाद। आप में से किसी बच्चे ने कुछ बोलना है? अब दूसरी क्लास में चलते सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और अब छुट्टी भी हो चुकी है और अब मैं थोड़ा और खुल के जरा बच्चों को थोड़ा प्रांगण पूछता हूँ। बच्चों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? सच बताना बेटा, विद्यालय में पढ़ाई कैसे होती है? सर बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। आपका शुभ नाम? सर प्रियांशु। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है विद्यालय की बेटा? सर सर यहाँ स्कूल में सर ने काफ़ी प्रयास किए हैं ठीक कराने का, और वो प्रयास नहीं हो पाया सर। यहाँ खेलने मैदान नहीं है, और मैदान नहीं है सर ने उसके लिए काफ़ी प्रयास किए, तो वो प्रयास नहीं हो पाया। अच्छा, 12वीं में साइंस साइड है यहाँ पे? नहीं सर। तो इस जमाने में देखिए आप साइंस साइड का होना अति आवश्यक है। इस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार से?
थोड़ा जोर से बोला बेटा। है तो हम तो 12th पास हो ही जाएंगे सर, पर बट सर साइंस होनी चाहिए सर। जो हमारे आगे के हमारे टीचर जो ब्रदर सिस्टर आ रहे सर, उनके लिए भी साइंस साइड होनी चाहिए सर। हम भी सर ऐसे गए बिना साइंस के गए, हम भी बहुत चाहते थे कि हम साइंस के, पर सर अब हम अपना भला नहीं कर पाएंगे सर, पीछे वालों को भला तो कर देंगे सर। साइंस साइड होनी चाहिए सर। देखिए कितने सुंदर इस बच्चे ने कहा कि हमारा भला तो हो नहीं हुआ, साइंस हम नहीं ले पाए, थी नहीं, पर आज जो ये बच्चे ये हुआ पीढ़ी देखो, आज साइंस का युग है, आज जो विज्ञान का युग है, और आज इस पूरे क्षेत्र में सर इसके अलावा और इंटर कॉलेज कहाँ हैं और कहीं दूर दूर होंगे? बहुत दूर है सर, बहुत दूर है। और आप देखिए आज हम साइंस की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो किस तरह यहाँ पे अब एक छोटी प्रतिक्रिया और किसी बच्चे से ले तो बेटिया तुम तो पूछता हूँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। अच्छा, अब ये बताओ पढ़ाई ठीक होती है? जी सर। ठीक। अगर यहाँ पे साइंस मीडियम से स्कूल खुल जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। आप में तो कोई बेटा या बेटी ऐसा है जो साइंस लेना चाहता है? हाथ खड़ा करना। आप लेना चाहते हैं? आ जाओ। वेरी गुड। नाम बताओ अपना। राजन। तो आप चाहते हैं साइंस साइड हूँ? आप कौन सी क्लास में? 6th। तो क्या मोदी जी को संदेश दो ना, आप कुछ कहो ना सरकार को, कुछ कहो आप कि यहाँ पे साइंस साइड की व्यवस्था करी जाए। बोलिए, बोलो जो आप बोलो, अपने विचार रखो आप, बोलिए। अच्छा, आगे नहीं है, आगे हो। वेरी गुड। अच्छा एक बंदा है, थोड़ा मजाक करना जरूरी ना। आप चॉकलेट बहुत खाते हो क्या? हाँ, भिंडी खाया नहीं। अब मैं थोड़ा चाहूँगा कि थोड़ा सा अंदर जाके क्लास भी खाली हो चुकी है, थोड़ा 2-4 क्लास में जाकर आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर की स्थिति वाकई क्या है और कैसी है। बोल क्या बोल। हमारी मच्छर है और समझते हैं कि वहाँ बैठने के लिए ये है कुर्सी मेज है कि नहीं है? कौन सी क्लास है आपकी? 8। आप बोलो, छोड़ बोलो। अच्छा बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मच्छर मतलब हमको परेशान करते हैं। अच्छा, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, बैठने कुर्सी मेज नहीं है? कुर्सियाँ है लेकिन टूटी टूटी है। अच्छा, तो खुल के बोला, आप डर क्यों रहा? लगाने की जगह नहीं होगी लगाने के लिए। अच्छा, और कुछ? लैट्रिन बाथरूम पानी उन्हीं सब सुविधा है यहाँ पे? बच्चों को लड़कियों का अलग टॉयलेट बाथरूम हो, लड़कों का अलग, ऐसा है? पानी की समस्या है। पानी समस्या है। लैट्रिन बाथरूम का ताला तो लगा होता? नहीं लगा होता। पक्की बात है। चलो ये भी बड़ी बात है। तो ठीक है, हम आज आपकी क्लास कौन सी है? 8 कहाँ पर है क्लास? चलो अब मैं चाहूँ आप दिखाएं हमें जरा क्लास। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा, क्या नाम है? आर्यन जी का, जिन्होंने आज हमारे देखो ये तस्वीर हमें दिखाई, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था। आप देखिए इस जमाने में किस तरह हमारा विद्यालय चल रहा है। 8वीं कक्षा आज भी यहाँ चल रही है। क्या यही विकास है हमारे पहाड़ का? आखिर कैसे युवा पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? मोदी जी आप मन की बातें तो बहुत करते हो, लेकिन इस मन की पीड़ा नहीं समझते आप। आपको मन की पीड़ा भी आज सुननी होगी ऐसे बालकों की। देखिए आप, क्योंकि आप लोगों को जिताने में बच्चों ने भी बड़ा झंडा उठाया, बड़े नारे लगाए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जो बच्चे गलत बोल रहा हूँ तो क्या कहना चाहिए इस पर मोदी जी को? बताइए आप डरो मत, बोलो ना। हमारी बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पे, और हमको साइंस की जो व्यवस्था है अच्छा, बनानी चाहिए। मतलब साइंस की व्यवस्था 12वीं क्लास में बिल्डिंग सही बनी है। और कुछ बोल बेटा, घबरू बोल, तू बोल क्या करना है? लकीज बोलो, कुछ क्या बोले ना। हाँ, फील्ड नहीं है बेटी, आप में से कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलेंगे। तो फाइनली जो है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। मैंने जब देखा चारों तरफ कि एट फर्स्ट मैं जो है सारे गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी जब तारीफ सुने अच्छा लगता है कि इन विषम परिस्थिति में फिर भी जो है गुरु पढ़ा रहे। अब ये अगर यहाँ बिल्डिंग नहीं है या बाहर बैठना पड़ रहा है तो इस पर हम शिक्षकों को भी क्या कहते हैं? ये काम है हमारे, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो। जब आप तक ये समस्या आती तो आपको उस पर तुरंत जो कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों जी, गलत बोलो, सही बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए इस पर? अब ऐसे सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप जो है ग्राम सभा बनचुरी हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए, यहाँ पे पधारे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन
उन नेताओं, उन जनप्रतिनिधि तक आवाज़ उठाना चाहता हूँ जो हमारे ऐसे ऐसे भवन, ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं बच्चों में। ब्लॉक स्तर पर देखो हमारे बच्चे प्रथम स्थान है, जिला स्तर पर देखो हमारे बच्चे प्रथम स्थान है। लेकिन अगर हमारे स्कूल का भवन बढ़िया बन जाए और बढ़िया अच्छा स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स करे कहाँ, खेले कूदे कहाँ, जब हमारे पास कोई फील्ड नहीं है। पढ़ेंगे कहाँ हमारे बच्चे जब हमारे पास कोई नहीं। आपने स्थिति थी क्लास 8 की, ये स्थिति है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो किसी स्थिति में अध्यापक, अगर मानस बारिश होगी तो बच्चों को अध्यापक पढ़ाएंगे कैसे? मैं आपको रोकना चाहूँगा। मुझे तो एक बात और समझ आती है कि आज उत्तराखंड के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई आदमी इतना लाचार नहीं है जिसको खाने की जरूरत पड़े। मुझे लगता है कि अगर भोजन व्यवस्था से ज़्यादा अगर भवन व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाए, बाउंड्री पर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ लोग आगे पढ़ेंगे। लोगों को जो गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाता है। गलत कह रहा हूँ? अब मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, नहीं बच्चों से। बेटा सुनो, सुनो बच्ची, बजाय खाना या स्कूल में मिले और उसके अलावा अगर भवन व्यवस्था अच्छी होती, बिल्डिंग अच्छी होती, प्ले ग्राउंड होता या साइंस होती, वो बढ़िया था या खाना बढ़िया है? सच बताना। और मतलब भोजन व्यवस्था बन जाए कोई दिक्कत नहीं, भवन व्यवस्था सही होती है ना? खाना तो घर में मिल जाता है ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब भोजन व्यवस्था वाले बंद हो जाए लेकिन भवन व्यवस्था सुधरे, ये कहना चाहोगे? सच। और जो खाना फिलहाल मिल रहा कैसे मिलता है ये बता दो। चलिए धन्यवाद। हम आपकी आवाज़ को पूरी कोशिश करेंगे शासन प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक और शिक्षा मंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे। और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे धामी जी इस समस्या को सुनेंगे और समझेंगे। और हाँ, मैं माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, इन लोगों ने जब आप वोट देने आते हो तो आप इनके पास आते हो, बच्चे यही हैं जो झंडा उठाते हैं, यही वो बुजुर्ग हैं, वही माता बहन हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि आज इनका ये कहना है कि हमने करीबन कई वर्षों से जो है यहाँ इस पर एक एप्लीकेशन दे रखी है, एक नहीं कई दे रखी है, पर उसके बाद आज ये जो भवन है क्षतिग्रस्त है और भवन क्षतिग्रस्त है और हमारे नेतागण जो सारे वो मस्त हैं। ठीक है साहब? सही है। तो मैं आप कुछ बताइए प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी, कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ भी जा रहा है। यही कहना चाहूँगा ना कि हम हर जगह चले गए, डीएम साहब के पास में 10 बार चला गया, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में। पानी की समस्या भी ऐसी है, मैंने डीएम साहब को कई बार लिख के दिया है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्या हमारे पास भूख हड़ताल के सिवा और कुछ नहीं है। धन्यवाद। मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं कागज तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आप हम उस पर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये जो आपने ये दिखा रहे हैं, मुझे दिखाना चाह रहे हैं कि चिट्ठियाँ हैं, आप व्हाट्सअप कर देना। और अगर आपको दोबारा के 3 बार 4 बार अगर जरूरत पड़ी, आप मुझे कृपया अवगत कराएं, मैं आपके साथ होंगे। जैसे अभी आपने कहा भूख हड़ताल, तो अगर इसके लिए आपको आगे आना तो हम भी आपके साथ आएंगे, हम भी आपके साथ बैठेंगे। क्योंकि शिक्षा, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ विद्यालय आने का जो रास्ता है, सड़क है, यहाँ बहुत सी विषम परिस्थितियाँ हैं और कैसे आप लोग यहाँ आवागमन करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य विषय है। तो साथ ही सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया हो, कृपया फॉलो करें, ताकि छोटी मोटी जानकारी जो हम देते हैं आपको समय पर मिले और आप जो है इन बच्चों की जो पीड़ा है आपकी कानों तक पहुँचिए। देखिए, हम भी ऐसे विद्यालय में पढ़ लिख के आगे बढ़े जैसे भी है, लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि आज जो लोग हम पढ़ लिख के बड़े बड़े स्थानों में बैठे हुए, चाहे जर्मन, जापान, अमेरिका कहीं भी हो, आप जो कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें और शासन प्रशासन तक जो है अपनी इस आवाज़ को, इनकी समस्या को आगे पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। अब देखिए, अब आपको कौन सा है, ये है क्लास 6 और 7 एक ही कमरे में किस तरह मैनेज किया जा रहा है दो कक्षाओं को पार्टीशन देखिए, है ना? सर, जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ ऊपर से पत्थर पानी अच्छा, पानी टपकता है। कई बार आपने जो काम करने के घर से वो भी गीला हो जाता होगा। अब जैसे गुरुजी कह रहे हैं जब बारिश होती है तो छुट्टी करते हैं, लेकिन अगर उस दिन पेपर हुआ तो क्या होता है? अगर सर वैसे ही बैठना पड़ता है, तब हमें वहाँ जल्दी जाना पड़ता है, कभी वहाँ पे बैठना पड़ता है। पर यहाँ सुविधा नहीं है सर, यहाँ देखो बारिश भी सर, यहाँ बारिश होती है और सर वहाँ पे देखो 6th क्लास, वहाँ 6th क्लास में भी ऐसे ही है, वहाँ पे ऐसे ही है। आओ जी, बढ़ जी, आइएगा। अच्छा, पानी आता है तो हम लोग यहाँ से जब बारिश होती है कम टीचर हमको छुट्टी दे देते, आपका ना किताब कहाँ खोलने का
तो मतलब आपने जब पर लगा बहुत डर लग रही ना, है ना? यहाँ ऊपर से सर वहाँ से पूरा पानी टपकता है सर, यहाँ इसकी वजह से यहाँ ब्लैक बोर्ड लगा। अच्छा एक चीज और थी बेटा, मैंने रास्ते में जब आ रहा था तो एक जगह रास्ते में बहुत ज्यादा टूट रखा है, वहाँ से बहुत गिरने का खतरा है जी सर। एक बार वहाँ से एक बच्चा गिरा था, फिर भी उन्होंने पकड़ लिया था, मतलब उनको ना एक बार गिरा था। यहाँ पे देखो सर, यहाँ चित्र है, चित्र कलर मतलब बना रखे हैं ना सर। अगर ये कमरा बड़ा होता सर तो यहाँ दीवार पे चिपकाई जाती सर। और यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे धन्यवाद, यहाँ पे मतलब यहाँ पे चिपकाया गया है ना, वो परसों अगर बारिश आ जाएगी तो वो खराब नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ आप सर क्लास में डिस्टर्ब होती है जब यहाँ यार, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि जब ये क्लास में एक दूसरे को, ये बहुत बड़ा विषय भाई, इस पे आप सभी को संज्ञान लेना पड़ेगा। पढ़ाई टूटती है, पढ़ाई नहीं हो रही ये जो हर का मतलब बच्चों का कहना ये है कि अगर दूसरी क्लास में सर जी पढ़ा रहे हैं या मैडम जी पढ़ा रही हैं तो वहाँ की आवाज यहाँ और वहाँ की यहाँ चली जाती है, तो इससे डिस्टर्ब होता है। ये तो क्या कहना चाहिए आपने शिक्षा मंत्री जी को, विधायक साहब को, बोलिए। सर हम ये कहना चाहेंगे कि हमें एक क्लास चाहिए, क्लासरूम चाहिए, दो क्लास चाहिए, 6 अच्छा मतलब कुछ ना जो मुख्य समस्या है यहाँ की भवन और आप ये क्लासरूम एक ही में दो क्लास ना चले और पानी की कमी है, ठीक है, और दूसरा जो है साइंस साइड होनी चाहिए। तो इसके लिए तो आपके प्रधान आवेदन करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी, आप लोगों के बाद जो है साइंस मिलेगी आप पढ़ने को। हाँ पानी बोलिए बड़ा जी, समय से ऐसे ना पढ़ाने के जब बारिश होती जब होते ना तब शिक्षक लोग यहाँ बैठे ये देखो ऊपर देखो साहब, ये हो गया और वो तो ना खड़ी गई। हाँ मैं तोड़ना ही है, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए आप जानते हैं, ये देखो साहब, ये जुगाड़ है जी, ये जुगाड़ है, जुगाड़ में चल रहा सर। कौन कहता है कि पहाड़ की स्थिति बदली है? साहब बिल्कुल, जहाँ पहले पूरा फटा होता था वहाँ फटा लगा आज फटा कर बच्चे के ऊपर गिर के सरकारी खाता उत्तर का खाता में तो चलिए मैं थोड़ा ऐसे गुरुजनों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से आज इतनी विषम परिस्थिति में भी हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप जब बच्चों के वक्तव्य सुनोगे किस तरह बच्चे का जो है बिल्कुल जो है कहते तोता बना रखा है, तो बच्चे बिल्कुल कोई भी कमी इन्होंने ऐसी नहीं है जो टीचर द्वारा होगी। तो मैं गुरुजनों का सभी को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आपने जो है इस विषम परिस्थिति में भी लोगों को जो है, इन बच्चों को जो है कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ाने का शुरू रखा है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ जैसे हमने बिहार में देखा कैसी स्थिति है टीचरों की, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ पता नहीं है। तो मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है आपसे पूछ सकूँ कि मैं क्या हमारे गुरु ने सिखाया बेटा गुरु से सवाल जवाब मत करना, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके पढ़ना चाह रहे हैं आप, और आपने जो है ना जो स्टाफ है आपका सभी लोग जो है सभी बच्चों से मैं चुपके से पूछा तो सब ने यह कहा कि नहीं सर आप जबरदस्त मत बुलवाओ, हमारे टीचर्स हमारी मैडम्स बहुत अच्छी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वास्तव में संसाधनों की कमी हो सकती है, वो एक विभागीय प्रक्रिया होती है जो सरकार भी पूछती रहती है, डिपार्टमेंट भी पूछते हैं, हम पत्राचार भी करते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो क्षमता है यहाँ पे और जो मेरी टीम है यहाँ पे शिक्षक साथी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इस समय हमने यहाँ पे जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है हमारे विद्यालय से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, उसमें 6-7 बच्चों के फॉर्म भरे थे, 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया और 4 बच्चों को सैलरी इस समय यहाँ से छात्रवृत्ति मिलने जा रही है और रिजल्ट में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संसाधनों की कमी, संसाधनों के अभाव में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, ये मैंने अपने ग्रामवासियों को भी और सभी अभिभावकों को भी इस बात का उनको हमने दिया है और आश्वासन दिया है। बस केवल संसाधनों की बात थी और ये जो मुद्दा था ये अभिभावक संघ की तरफ से उठाया गया था
और हमारी तरह हम सरकारी कर्मचारी, सरकार के साथ काम करना पड़ता है, मिलके काम करना पड़ता है। अभिभावक संघ की तरफ से जो मुद्दा था, ये इस तरह से मीडिया बुलाने का, यहाँ पर आप लोगों ने हमारी समस्याएं दिखाई, आप लोगों का धन्यवाद। और सभी शिक्षक साथी आभारी हैं। सभी का धन्यवाद। और दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष में मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो शिक्षक है, जिस बात को आप इतना लंबा करके बोलते हैं, शिक्षक जो है टुक भाषा में उसको समझाता है, लेकिन आज आज़ादी नहीं है सोशल मीडिया बोलने पे। ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर आप जैसे लोग जब शिक्षक शिक्षाएँ बोलेंगी तभी समाज सुधार आएगा। तो मैं आप सभी का पूरा धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को मेरे प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हाँ मैं देखो चलिए साथी, जैसे विद्यालय समस्या आपको दिखाई, और तो विद्यालय में जो जाने का रास्ता है, वाकई यहाँ पर एक हिस्सा ऐसा है जहाँ से कि कह रहे हैं कि कई बार कोई बुजुर्ग या बच्चा यहाँ से गिर जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने का खतरा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि कई बार कहने के बाद भी यहाँ पर भी कोई जो है सुधार नहीं है। और एक बार आप जैसे कह रहे थे बच्चा कोई गिर गया था, कौन गिरा था, क्या हुआ था? गिर साहब बच्चा मेरे नाती गिर ठहर बैठ गई। अच्छा, अब तो बहुत मुश्किल का भगवान ने बचाए। बेड़ा गड़ा रहे तो अपन हाथ पड़े तब जाते बचे सके। भैया हम कहे बोन साहब तो कोई हमारे थोड़ा एक हम गरीब आदमी, हमारे कोई सुन दो नहीं है जी, हम तो गरीब आदमी था। आज हम आपकी आवाज़ से अपने प्रधान जी में बोली आगे पहुँचला, ये पर तुरंत भगवान चाहो एक मेरे अंदर जो जाओ लग लो और तब मैं दोबारा और तब मैं दिखो में जाओ लगी। ठीक है, तब चाय पर तय बना बनता आपको शिकायत बस आपका। देखो अब हमारे बच्चे जो था बेरोजगार थे, अमरावती तक बेटे महाराष्ट्र एक अलग मुद्दा चाहिए ना खैर मुद्दा हमारे विद्यालय में जो और रास्ता विद्यालय की क्षतिग्रस्त हुई वो दिखाए आपको, और सड़क दिखाई या सड़क सारी चीजें सब दिखाई। हम आज की आवाज से आगे जो ना ठीक है। तो चलिए भाई, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अवश्य शेयर करना। देखिए इस तरह के रास्ते हैं, और वाकई अगर गलती से कोई आदमी फिसल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है।